तौर पर कल शपथ लेंगे और मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग पर कल दोपहर 12:15 बजे भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरी तरह से कहें तो गुलाबी नगरी अब भगवा रंग में चकाचौंध से, रोशनी से जगमगा उठेगी। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये चंद लाइनें राजस्थान के नए सीएम के राजनीतिक करियर से हूबहू मेल खाती हैं। 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा जिंदगी की नई मंजिल पर कदम रखेंगे। वो बतौर सीएम अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे। अब तक राजनीति, संघ और संगठन में उन्होंने जो सहयोग दिया है वो एक इतिहास में होगा, लेकिन 15 दिसंबर के बाद नए तरीके से उनके जीवन की किताब लिखी जाएगी। उनकी ताजपोशी की तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही। जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। अल्बर्ट हॉल समेत उनके आसपास के इलाके को दुल्हन की तरीके से सजा दिया गया। जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी की व्यवस्था की गई। जयपुर की गलियों में बधाई संदेश देते पोस्टर भी लगाए गए। कार्यक्रम भव्य होगा, जिसमें शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या भी लाखों में होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय, एसपी सिंह बघेल और मनसुख मांडविया तो हिस्सा लेंगे ही। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री शामिल होंगे उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा और मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को भी न्योता भेज दिया गया है। कार्यक्रम में कुछ डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, जिनमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम शामिल है। अरुणाचल के डिप्टी सीएम चौना मीन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, नागालैंड के डिप्टी सीएम यानथुंगो भी शामिल होंगे। राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र के लोग भी शपथ समारोह में आएंगे। खेल जगत और साहित्यिक जगत के लोग भी भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। कल ताजपोशी होनी है और उससे पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहाँ पर हलचल तेज है और आपको एक बार फिर से बता दें, सुरक्षा को लेकर बेहद खास इंतजाम किए जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर, जिससे पहले यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। रामनिवास बाग का ये एरिया जहाँ पर कल बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहाँ पर गृह मंत्री के पहुंचने का भी कार्यक्रम है। साथ ही साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो वीवीआईपी एंट्री है, जिसे लेकर एसपीजी की ओर से खास तैयारियां की गई है। कुछ ही समय पहले यहाँ पर कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ खुद पहुंचे थे। कार्यक्रम भव्य होगा, जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही। प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ तैयारियों में लगा। बीजेपी के दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह स्थल की तैयारियों का जायजा ले रहे। पर्यटन, पुरातत्व, पीडब्ल्यूडी को मंच तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। इस बीच कुछ सुरक्षा के नजरिए से एहतियातन कदम भी उठाए गए, जैसे गुरुवार सुबह 7 बजे से 15 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। अल्बर्ट हॉल को भी पर्यटकों के लिए बंद किया गया। सीएम के अस्थायी आवास के बाहर से डिवाइडर हटा दिया गया। अब आवास जाने के लिए सीधा रास्ता बनाया गया। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया। रामनिवास बाग के अंदर चलने वाले ट्रैफिक को भी बंद किया गया, जबकि रामनिवास बाग के नजदीक समानांतर मार्ग से गाड़ियां गुजर सकेंगी।
जो इसके मापदंड है उसके अकॉर्डिंग सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। उसके साथ साथ मूल रूप से जो उस दिन यातायात का संचालन होगा वो जो अल्बर्ट हॉल है जहाँ पे ये कार्यक्रम स्थल है उसके चारों ओर चुनौतीपूर्ण रहेगा, और साथ में जो आवश्यक वाहन होंगे, एम्बुलेंस होगा, अग्निशमन वाहन होंगे, पुलिस के वाहन होंगे, उनके लिए तो खैर शीघ्रता से निकल सके वो व्यवस्था रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले भावी सीएम एक्टिव मोड में आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता के शिखर पर पहुंचे भजन लाल शर्मा एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो संघर्ष से पहले ही परिणाम की इच्छा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कल सीएम और डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई और केंद्रीय मंत्री जिनमें नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, नित्यानंद राय, एसपी सिंह बघेल, मनसुख मांडविया शामिल होंगे। इनके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, मनोहर लाल, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, एकनाथ शिंदे, पेमा खांडू समेत कई मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के मौजूद रहेंगे। प्रियंका लाइव जुड़ चुकी हैं, इस वक्त फ्रेम में दिखाई दे रही हैं हमारे साथ। प्रियंका, देखिए पीछे जगमगा रहा है अल्बर्ट हॉल, और मुझे लगता है कि या तो पहली बार या कभी कभार ही अल्बर्ट हॉल में इस तरह की जगमग रोशनी देखने को मिलती होगी, और वैसे भी मौका खास है। बिल्कुल रविंद्र, आज की शाम बेहद खूबसूरत है, रोशनी से सराबोर है, जगमगाहट है। मेरे ठीक पीछे ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे रविंद्र, ये है अल्बर्ट हॉल जो कल गवाह बनने वाला है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, भजन लाल शर्मा, शपथ ग्रहण होगा। यहाँ पर दो डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे, वो भी शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ ग्रहण कराएंगे और उसे ही लेकर सुबह से रविंद्र यहाँ पर खास तैयारियां की जा रही हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरती से आज अल्बर्ट हॉल को सजाया गया है, क्योंकि आपने कहा कि कम ही मौका मिलता होगा जब अल्बर्ट हॉल इस तरीके से खूबसूरत तरीके से नजर आए। 2018 का हम जिक्र करना चाहेंगे जब अशोक गहलोत ने यहीं से शपथ ग्रहण किया था, और आज वो दिन है जब दोबारा से इसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है रविंद्र। और ये सामने सजा हुआ अल्बर्ट हॉल, जिसके ठीक सामने भाजपा के झंडे लगाए गए हैं। अल्बर्ट हॉल जहां तिरंगे में सजा हुआ नजर आ रहा है, तिरंगा रंग अल्बर्ट हॉल पर, तो वहीं उसके ठीक सामने आज पूरा का पूरा राजस्थान भगवामय नजर आ रहा है रविंद्र। आज की तस्वीरें बेहद खास हैं और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान के लिए, क्योंकि कल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे, अपनी कुर्सी पर बैठेंगे, और जिसका इंतजार था कि एक और सरकार मिले, सुशासन वाली सरकार, जैसा कि दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, और कई सारे मुद्दे उठाए गए कैसे ये सरकार सुशासन वाली सरकार लाकर देती है, ये तो देखना होगा। लेकिन कल सिर्फ और सिर्फ 3 लोग शपथ ग्रहण करेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर 2 डिप्टी सीएम है। लेकिन कैबिनेट को लेकर अभी भी रविंद्र सस्पेंस बरकरार है। जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिएगा घुमा के कि कैसे यहाँ पर खास साज सजावट की गई है, लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिससे कि कल जब शपथ ग्रहण हो तो सभी भजन लाल शर्मा की आवाज को सुन सके, जब वो बोलेंगे कि मैं भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हूं। और साथ ही साथ बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स रविंद्र चारों ओर लगा दिए गए हैं। ये चौक से ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसके चारों ओर एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं, जिससे कि दर्शकों को दिक्कत न आने पाए। क्योंकि न सिर्फ कल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बड़ी संख्या में रविंद्र कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वो कार्यकर्ता जिन्होंने कई सालों तक मेहनत की है, जिसके बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकी है। और यही वजह है कि इस बार कार्यकर्ताओं को भी इनवाइट किया गया है और उनके लिए भी खास तौर पर यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। और माना जा रहा है कि कल हजारों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे रविंद्र, क्योंकि
लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को उत्साह से भरने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, ताकि हर एक कार्यकर्ता ये फील कर सके कि वो भी पार्टी के लिए कितना मायने रखता है। और जिस तरीके से भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया, रविंद्र, चौंकाने वाला नाम, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसके बारे में शायद ही किसी ने कामना की होगी। पहली बार विधायक बन के आए और सीधा उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता के मन में ये उम्मीद भी होगी रविंद्र कि शायद हो सकता है अगली बार हमारा नंबर ही लग जाए। और यही वजह है कि कार्यकर्ता गजब के उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये वो हॉल रामनिवास बाग जहां पर बड़ी संख्या में कल लोग पहुंचेंगे और सीधे ये मंच से भी तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर मंच सजकर तैयार हो चुका है। भगवामय ये मंच जहां पर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, यहां पर राज्यपाल भी मौजूद होंगे जो शपथ ग्रहण कराएंगे। और इसके ठीक सामने ये जो कुर्सियां लगी हुई हैं, उसके ठीक बाहर वीवीआईपी मेहमान बैठेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रक्षा मंत्री होंगे। वीवीआईपी एंट्री है रविंद्र, तो सुरक्षा को लेकर भी बेहद खास इंतजाम। ये देखिए, मेटल डिटेक्टर यहां पर लगा हुआ है और अल्बर्ट हॉल से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड्स लगाकर सभी की एंट्री रोक दी गई है। सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जा रही है जिनके पास मौजूद है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मीडिया को भी इसके अंदर फिलहाल एंट्री नहीं दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर जो एजेंसियां हैं, जो प्रशासन है, वो कितना ज्यादा अलर्ट मोड पर है। तो कल का वो दिन रविंद्र जो बेहद खास रहने वाला है, अद्भुत रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। और कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे, उसके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि एक बार फिर से बता दें कि कैबिनेट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि ये बड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग जो मंत्रालय हैं वो किन्हें सौंपे जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। रविंद्र, आप इतने कैमरा पर्सन साथी से बोलिएगा कि जरा वो पैन करते हुए तस्वीरों को दिखाते रहें और ग्राफिक्स भी यहां पर हम, चूंकि जिम्मेदारी बनती है कि आम लोगों को ये जानकारी न्यूज 18 राजस्थान के मार्फत पता चल सके कि कहां कहां पर रूट डाइवर्ट होगा, कहां कहां पर जो ट्रैफिक है वो बाधित होगा, ये भी बताना यहां पर जरूरी हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से वो ग्राफिक्स आए और कैमरा पर्सन साथी से आप गुजारिश कीजिएगा कि थोड़ा जी से कि वो थोड़ा कैमरा टिल्ट करके तस्वीरें दिखाते रहें। बिल्कुल, देखिए जरा देखकर चलना होगा। जेडीए चौराहे की बात यहां पर हुई, नारायण सिंह तिराहा धर्म सिंह सर्कल की ओर डाइवर्ट होगा रूट। रविंद्र रंगमंच एमडी रोड से म्यूजियम रोड का गेट बंद होगा, ये जयपुर वालों के लिए जरूरी है। रामनिवास बाग में एमजीडी की तरफ का गेट भी बंद होगा और सूचना केंद्र से आरोग्य पथ का यातायात टोंक रोड पर अब संचालित होगा। कल न्यू गेट, एमआई रोड, सांगानेरी गेट का यातायात डाइवर्ट होगा। वहीं रामनिवास बाग के यातायात को एमआई की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा और जेडीए चौराहे जेएलएन मार्ग से आने वाला वाहन भी डाइवर्ट होगा। प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैद होगी। लगातार जब से ये बात सामने आई कि अल्बर्ट हॉल पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो वहीं पर सभी लोग जुटे हुए हैं और खुद मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी बैठकें ली गई। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारियों को ताकीद दी गई, तैयारियों का जायजा लिया गया और इसी लिहाज से देखें तो पूरी सरकारी मशीनरी जो प्रशासन की है, पुलिस की है, चुस्त दुरुस्त यहां पर दिखाई दे रही है कल के इस कार्यक्रम को शानदार, भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए। प्रियंका, बिल्कुल रविंद्र, कल का कार्यक्रम शानदार बनाना है, भव्य बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है और यही वजह है कि सुबह से यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं तैयारियों में और हम भी लगातार रविंद्र एक भी तस्वीर छूट ना जाए, इसी वजह से हम भी सुबह से लगातार यहीं पर हैं, यहीं पर डटे हुए हैं और कल भी यहीं पर डटे रहेंगे। जब एक एक तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे, यहाँ से जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, साथ ही साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और खुद जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा, वो पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे, क्योंकि कल का दिन ऐतिहासिक रहने वाला है और यही वजह है कि ये अल्बर्ट हॉल इसका साक्षी बनेगा और न्यूज 18 राजस्थान पर भी हम दर्शकों को एक एक पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। रविंद्र, एक बात यह कि 15 दिसंबर अब 2 तरीके से बहुत महत्वपूर्ण तारीख हो जाएगी भजनलाल शर्मा के लिए। एक तो वो 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और अपना जन्मदिवस मनाएंगे, और दूसरी बात ये
भरतपुर जो कि उनका गृह जिला है, वहां से उनके माता पिता, सीएमओ के अधिकारी कर्मचारी के साथ और भजनलाल के बेटे के साथ उनके माता पिता को लेकर आ रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द वो लोग जयपुर पहुंच जाए, सीधा गेस्ट हाउस में, जहां पर अभी ये कहें कि अस्थायी तौर पर आवास बनाया गया है मुख्यमंत्री का, वहां वो पहुंचे। जी बिल्कुल रविंद्र, माता पिता को लेकर टीम निकल चुकी है और कल वो यहाँ पहुंचेंगे, साक्षी बनेंगे जब उनका बेटा शपथ ग्रहण करेगा। और हम समझ सकते हैं कि कितना भावुक वो पल होगा एक माता पिता के लिए जब उनका बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रदेश का मुखिया बन रहा है। सपना होता है लोगों का कि वो प्रदेश के मुखिया बने, लेकिन हर किसी के भाग्य में नहीं होता। लेकिन निश्चित तौर पर भाग्य प्रबल रहा इस बार जो वो मुख्यमंत्री बन रहा है। और जाहिर है कि चूंकि उनका जन्मदिन भी है रविंद्र, तो एक सबसे बड़ा तोहफा जो बीजेपी ने उन्हें दे दिया है, उनकी झोली भर गई है खुशियों से। और जब भी कैमरा उनके सामने जाता है रविंद्र, वो मुस्कुराते हुए ही नजर आते हैं। लगातार बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। अभी गेस्ट हाउस पर मौजूद हैं, जहां से सहयोगी भी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं। एक एक गेस्ट जब वहां पहुंच रहे हैं तो उनकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और लगातार भजनलाल शर्मा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि न्यूज़ 18 राजस्थान इस शपथ ग्रहण समारोह की एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी